Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि दिस टाइम हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसके थ्योरी मैंने जो थ्योरी पार्ट था वो भी डाल दिया था, जितने भी डेरिवेशन थे वो हमने करा दिए थे। और दिस टाइम हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल पार्ट, जिसके हम न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ा रहे हैं। न्यूमेरिकल पार्ट जो थे वो 30 तक पढ़ गए थे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 31 से। तो देखिए इसका 31 क्या कह रहा है। जो इसका 31 न्यूमेरिकल पार्ट है वो क्या कह रहा है कि 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम तथा माइनस का 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें से गुजरने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो क्या लिखा है कि दो बिंदु आवेश हैं। मान लिया हमने एक बिंदु आवेश ये है, दूसरा बिंदु आवेश ये है। पहले बिंदु आवेश पे जो आपका आवेश है, तो पहले पे आपका है 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है। और दूसरे पे आवेश कह रहा है कि माइनस का 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है। दूसरे पे माइनस का 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है। इन दोनों के बीच की दूरी 0.04 मीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी 0.04 मीटर है। तो कह रहा है इन दोनों के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हम मान लेंगे क्या कि जो आपका बिंदु आवेश है ये 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। हम मान लेंगे कि दोनों बिंदु आवेश इससे एक बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। इस बिंदु पर P पर हम आएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो शून्य होगी। तो यह बिंदु जो आपका है पहले आवेश से, जो पहला आवेश आपका है पहले आवेश से x की दूरी पर है। पहले आवेश से कितनी दूरी पर है? x की दूरी पर है। ठीक, जब ये पहले आवेश से x की दूरी पर है, ये आपकी दूरी दी गई है। ये दूरी आपकी 0.04 मीटर है। तो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी x + 0.04 मीटर टोटल दूरी हो जाएगी। तो अब कहना किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हमने मान लिया है कि माना P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। जब P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी तो दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या होंगी? संतुलन की अवस्था में होंगी। तो आपका जो वैद्युत क्षेत्र पहले आवेश से और दूसरे आवेश का, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो E1 बराबर हो जाएगा किसके? E2 के। तो जो आपका पहला बिंदु आवेश है 20/3 कहाँ पे रखा है? यहाँ पे है। ये जो बिंदु आवेश रखा है ये यहाँ पे रखा है, माना A बिंदु पर रखा है, ये आपका B बिंदु है। तो A बिंदु पर आपका आवेश है 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। B पे है माइनस का 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है। अब क्या है, हमने मान लिया कि जो पहला बिंदु आवेश है 20/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, इससे x मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। और आपका जो पहले आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी E1 हो जाएगी। पहले आवेश के लिए E1 हो जाएगी और दूसरे आवेश के लिए क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। तो लिखेंगे माना, क्वेश्चन नंबर है 31। ठीक, तो लिखेंगे माना पहले बिंदु आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। जब P जो आपका P बिंदु है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो पहले आवेश के लिए आपका जो वैद्युत क्षेत्र है E1 है और दूसरे आवेश के लिए क्या है? E2 है। तब आपका E1 बराबर हो जाएगा E2 के। E1 बराबर किसके हो जाएगा?
E2 के हो जाएगा। तो पहले आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। और दूसरे के लिए भी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। यहाँ पे आपका Q1 रहेगा तो Q1 में क्या होगा, पहले आवेश जो पहला आवेश है वो हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, दूसरा आवेश R1 हो जाएगा पहले आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी, और R2 हो जाएगा दूसरे आवेश से बिंदु P के बीच दूरी। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा। ठीक, ये कट जाएगा, कितना बचेगा Q1/R1 का स्क्वायर। तो Q1 कितना है आपका 20/3 × 10 की घात -19, तो जाएगा 20/3 × 10 की घात -19 अपान R1 का स्क्वायर। R1 अपना है x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर Q2 है आपका 10 × 10 की घात -19 कूलम अपान R2 आपका है x प्लस 0.04 हो जाएगा। यहाँ से 10 की घात 19 कट जाएगा दोनों साइड से, तो यहाँ पे बचेगा देखिए ये आपका जो 20 का 0 है इस 0 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 देखिए जो 3 है ये बटे के बटे नीचे चला जाएगा, हो जाएगा 3x² बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/x प्लस 0.04 का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल, दोनों पक्षों में हम ले लेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल लेंगे तो जो आपका 2 है ये अंडर में हो जाएगा, जो 3 है वो भी अंडर में हो जाएगा, और जो x² लिखा है ये आपका बचेगा x, क्योंकि x का स्क्वायर हट जाएगा बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 0.04, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा √2 का यहाँ पे हम मान रख देंगे, √2 का मान होता है 1.41 अपान √3 का मान रखेंगे 1.73 होता है, x = 1/x प्लस 0.04 करेंगे इसकी गुणा, जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1.73, x की गुणा 1 से होगी तो 1.73x हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो 1.41x प्लस, अब 0.04 की गुणा किससे होगी 1.41 से, तो गुणा करेंगे तो जाएगा 4 × 4 और 4 × 16 की 6 1 आ गया, और 4 × 4 1 5, 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगा है और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम, किसके बाद 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा ये जो आपका है 1.41x इस साइड प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -b इक्वल हो जाएगा 0.0564, x 3 से 1 गया बचा आपका 2, 7 से 4 गया बचा 3, 0.1 में 1 गया बचा 0 बराबर हो जाएगा 0.0564। ठीक, क्या करेंगे x जब x करेंगे तो ये जो आपका 0.32 है ये उधर जाएगा अपान में हो जाएगा, तो 0.0564 अपान 0.32 हो जाएगा, एक ये पॉइंट हटाएंगे ये पॉइंट हटाएंगे, 2 0 नीचे बन जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये आपका पॉइंट हट गया, तो हो गया x = 564 अपान 32 हो जाएगा। इसको जब करेंगे हम भाग, तो भाग देंगे कितना हो जाएगा 564 को हम भाग देंगे 3200 से लगाएंगे, पॉइंट बढ़ जाएगा 0, एक बार लगाएंगे तो जाएगा 32 से करना 3200, आपका बचेगा 4 5 3 गया 2। ठीक, कितना हो जाएगा 2440 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार लगाएंगे 8 बार, तो 8 0 0 8 0 0 8 दूनी 16 के 6 आ गया, 1 8 24 8 नहीं 7 बार लगेगा, 7 बार लगा दीजिए, 7 0 7 दूनी 14 और 7 3 21 22 आ जाएगा 0.17 मीटर। तो मतलब क्या है कि पहले आवेश से 0.17 मीटर की दूरी पर क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आपका 0 होगा। या 1.12 लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 0 4 4 गया 0 4 2 गया 2, पॉइंट लगा दिया, एक बार लगाएंगे 1.78 आ जाएगा मीटर।
तो लिखेंगे अतः पहले आवेश से 0.178 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग भाग देकर देख लीजिए, इतना ही आएगा। यहाँ पे भाग देना 1.78, आगे वो भी आएगा, लेकिन हम 3 अंकों तक इसको ले रहे हैं। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन है आपका 31 है। क्वेश्चन नंबर इसका 32 देखिए क्या कह रहा है। तो अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश, जैसा कि क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। कहा 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, या इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु लिखा है कि मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेश से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए और चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। कह रहा है कि 1000 माइक्रोकूलाम, ध्यान दीजिए, एक बिंदु आवेश आपका ये है, एक बिंदु आवेश ये है, इस पर आवेश है 1000 माइक्रोकूलाम और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ये आपका आवेश A है, ये B है। अगर आप विपरीत प्रकृति के तो एक ये होगा अगर प्लस में, तो दूसरा हो जाएगा आपका माइनस में 1000 माइक्रोकूलाम। ठीक, तो क्या कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर, कह मध्य बिंदु पर, तो मध्य बिंदु पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु P है। जब बिंदु P मध्य बिंदु होगा, टोटल दूरी है 2m, तो ये क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी और ये भी आपका हो जाएगा 1 मीटर। मतलब 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम निकालेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के, E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 के। तो E बराबर E1 जो होगा प्लस 1000, जो प्लस का 1000 है माइक्रोकूलाम के लिए, और E2 होगा माइनस 1000 माइक्रोकूलाम के लिए। तो यहाँ पे लगा देंगे E1 का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है आपको पता है, 9 गुणे 10 की घात 9। Q कितना दिया गया है, 1000 माइक्रोकूलाम। अब चूंकि ये दिया है माइक्रोकूलाम, हमको चेंज करना है माइक्रोकूलाम से कूलाम में, तो जो 1000 माइक्रोकूलाम होता है वो 10 की घात -6 के होता है। तो लिख देंगे 10 की घात -6 अपान R स्क्वायर, दूरी कितनी दी गई है, 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q वही होगा 1000 माइक्रोकूलाम से कूलाम में बदलेंगे, 10 की घात 6 लगा देंगे, अपान बीच की दूरी 1 स्क्वायर, तो बराबर E बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे, देखिए 10 की घात 9 है, ये 10 की घात 6 है माइनस का, ये 9 है प्लस का, तो 9 से 6 जाएगा, बचेगा 10 की घात 3 गुणे, ये भी हो जाएगा 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं, अपान 1 का स्क्वायर से मतलब नहीं, इसको छोड़ देंगे, हो जाएगा 9 गुणे, यहाँ भी 9 से जाएगा 6, बचेगा 10 की घात 3 गुणे, यहाँ भी हो जाएगा 10 की घात 3। तो E बराबर
9 गुणे 10 की घात 3 3 हो जाएगा 6 और प्लस 9 गुणे 10 की घात 3 3 हो जाएगा 6। तो ई बराबर 9 गुणे 10 की घात 6, यहाँ भी 9 गुणे 10 की घात 6 है, 9 9 हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात 6। तो ई बराबर देखिए सपोज मान लिया पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट को उठा कर यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात 7। अब चूंकि क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका आंसर हो जाएगा 1.8 गुणे 10 की घात 7 न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या कह रहा है, अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र का मान के कीजिए तथा चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा बताइए। तो आगे देखिए, आप लोग को नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब जब कह रहा है कि दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर की दूरी पर, तो हम बना लेंगे क्या, आवेश एक आपका ये है, एक आवेश ये है, इस पर है 1000 माइक्रोकूलम और इस पर है माइनस का 1000 माइक्रोकूलम। ठीक, इन दोनों से समान दूरी कितनी कह रहा है, इन दोनों से समान दूरी 4 मीटर पर, तो 4 मीटर पर ये हो गया आपका एक बिंदु P और यहाँ से भी 4 मीटर पे एक बिंदु क्या हो गया, P हो गया। तो कह रहा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो इन दोनों से, ये मान लिया A है, ये मान लिया B है, इन दोनों से समान दूरी 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर इस जो आपका पहला आवेश है, पहले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये इस दिशा में होगी जिसका मान होगा E1, और जो दूसरे आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र क्या आता है, दूसरा आवेश क्या है, ऋण आवेश है, तो इसकी दिशा जो होगी इस साइड होगी, ये हो जाएगा E2 और एक परिणामी जो आवेश है वो हो जाएगा E1। इन दोनों के बीच का कोण होगा थीटा, इन दोनों के बीच का कोण थीटा होगा। तब क्या लिखेंगे कि मान आएंगे E1 बराबर, क्वेश्चन नंबर 32 का ही याद आया तो लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। E1 क्या है, जो E1 आपका है पहले बिंदु आवेश के लिए, पहला बिंदु आवेश धन बिंदु आवेश है, ये ऋण बिंदु आवेश है, तो पहले बिंदु आवेश के लिए निकालेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। Q आपका है 1000 माइक्रोकूलम, जो ये आपका 1000 माइक्रोकूलम है, इसको हम लिख लेंगे कूलम में, तो 10 की घात -6 लगा देंगे। ठीक, -6 कूलम, तो इसको लिख सकते हैं गुणे 10 की घात -6 अपान r² करा दोनों बिंदु आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, तो r का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो E1 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 और गुणे 10 की घात -6 है अपान 4 चौक हो जाएगा 16, तो E1 बराबर हो जाएगा 9/16 गुणे 10 की घात 9 प्लस में है, 10 की घात 3 प्लस में है, 9 3 हो जाएगा 12 से जाएगा 6, तो आपका बचेगा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आ गया E1। ठीक, अब निकालेंगे क्या, दूसरे बिंदु आवेश के लिए E2 निकालेंगे, तो जब E2 निकालेंगे तो E2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q का मान 1000 माइक्रोकूलम, 1000 माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज करेंगे 10 की घात -6 हो जाएगा अपान r, दूसरे आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है 4 मीटर, तो जाएगा 4 का स्क्वायर, राइट। तो E2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 1000 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -6 अपान 4 चौक 16 हो जाएगा, तो E2 बराबर 9/16 गुणे 10 की घात 9 10 की घात 3 12 हो गया, 12 से जाएगा 6 माइनस का हो जाएगा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। अब क्या है देखिए, E1 बराबर है E2 के, जितना मान E1 का आया है उतना ही मान E2 का आया है, तो लिख देंगे
क्योंकि E1 बराबर E2। ठीक, आपका जो E1 है वो किसके बराबर है? E2 के बराबर है। हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र सूत्र होता है वो E बराबर होता है अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2। चित्र मिटा रहे हैं, देख लेना इसको बाद में। E हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। तो E बराबर क्या होगा? अब चूंकि E1 बराबर किसके है? E2 के है। जितना मान E1 का आया है उतना ही मान E2 का आया है। तो E1 बराबर है E2 के, तो इसको हम लिख सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस इसको भी E1 लिख लेंगे और प्लस 2E1, अब इसको भी E1 लिख लेंगे। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो E बराबर हो जाएगा अंडर E1 स्क्वायर E1 स्क्वायर, एक E1 स्क्वायर हो गया 2E1 का स्क्वायर प्लस 2E1 हो जाएगा E1 स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो E बराबर कितना होगा? अंडर रूट क्या होगा? यहां से देखिए 2E1 स्क्वायर आपको काम मिल जाएगा 2E1 स्क्वायर। ठीक, नहीं 2 मत लीजिए, केवल E1 स्क्वायर कॉमन लीजिए। तो जब E1 स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 प्लस यहाँ बचेगा 2 और ब्रैकेट में बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो E बराबर ये आपका E1 स्क्वायर है, रूट के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा E1 अंडर रूट 2 प्लस 2 2 हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 करना 2 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। तो E बराबर E1 अंडर रूट 4 और cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा। तो E बराबर हो जाएगा E1। 4 cos स्क्वायर थीटा लिखा है तो 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा का होगा cos थीटा। तो आपका E बराबर होगा 2E1 cos थीटा। E बराबर हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना है तो इस साइड को मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब चूंकि देखिए क्या है, E बराबर आया है आपका E बराबर 2E1 cos थीटा। तो E बराबर क्या है? 2। E1 का मान कितना था? E1 बराबर E2 के था, तो जितना मान E1 को होगा उतना ही मान E2 का होगा। तो E1 बराबर हो जाएगा 9/16 गुणे 10 की घात 6। 9/16 गुणे 10 की घात 6। अब cos थीटा के लिए हमको बनाना पड़ेगा चित्र, जो मिटा दिया था उसको देख लीजिए। cos थीटा कितना आएगा? देखिए आपका चित्र इसे था, ये आपका आवेश था, एक आवेश ये था, ये आपका था 1000 माइक्रोकूलम और ये माइनस का 1000 माइक्रोकूलम था। इससे 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु P था, इससे भी 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु था। मान लिया यहाँ से जो आपका शीर्ष बिंदु है यहाँ से इस पर लंब डालेंगे और दोनों आवेश जो थे ये दोनों आवेश पहले क्या है? एक दूसरे से समान दूरी 1 मीटर की दूरी पे रहे। तो 1 मीटर दूरी ये हो गया, 1 मीटर दूरी ये हो गया। अब ये आपका कौन था? थीटा। जैसे यहाँ पे जब इसका परिणामी निकालेंगे ये आपका हो जाएगा E1, ये हो जाएगा E2। तो जब परिणामी निकालेंगे ये कोण कितना था आपका? थीटा था। जब ये कोण थीटा था तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे cos थीटा, चूंकि cos थीटा होता है आधार अपॉन कर्व, आधार बटे कर्व होता है, तो cos थीटा हो जाएगा आधार। अब देखिए इस थीटा के लिए ये आपका 90 है तो ये आपकी कर्ण भुजा हो गई, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो होता आधार बटे कर्ण, आधार आपका दिया है 1 और कर्ण कितना है? 4 है, तो हो जाएगा 1/4।
तो आपका जो cos थीटा होगा तो cos थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1/4 तो हो जाएगा 1/4 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 तो E बराबर हो जाएगा 9/16 गुना 32 और गुणे 10 की घात 6 तो E बराबर हो जाएगा 9 को अगर हम भाग देंगे 32 से तो 9 को अगर भाग दीजिए 32 से तो कितना हो जाएगा पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया कितनी बार लगेगा 32 दूना 64 32 दूना 64 हो जाएगा हासिल लिया 10 हो गया 10 में 4 गया 6 8 में 6 गया 2 पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा देंगे अब कितनी बार लगेगा 8 बार लगा दीजिए तो 8 दूनी 16 8 से 24 एक हो गया 25 हो गया 256 पॉइंट लगा हासिल है हो गया 10 10 में 6 गया 4 यहाँ बचा 5 5 गया 0 0 पॉइंट लगाइए 0 बढ़ा सकते हैं ठीक 32 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार हो जाएगा 32 से करना 32 आ गया 8 ये लगाएंगे पॉइंट 28 है तो जब इसको हम काटेंगे तो काट के आएगा पॉइंट 281 तो हो जाएगा पॉइंट 281 गुणे 10 की घात 6 तो E बराबर हो जाएगा अगर ये पॉइंट उठाकर हम यहाँ लाएंगे इस पॉइंट को उठाकर यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 2.81 गुणे 10 की घात यहाँ से घात कम हो जाएगी हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलम यही आपका होगा तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा था कि क्षेत्रों का परिकलन कीजिए तो परिकलन तो हो गया कितना है आपका 2.81 गुणे 10 की घात 5 और क्या होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा इस आवेश को मिलाने वाली रेखा और इस आवेश को मिलाने वाली रेखा के क्या होगा समांतर होगा ठीक तो आपका यही आंसर है ठीक अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी तथा सी हैं कोने ए पर एक बिंदु आवेश प्लस 0.100 माइक्रोकूलम है कोनों बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं तो हम बना लेंगे समबाहु त्रिभुज बना लेंगे ये समबाहु त्रिभुज है आपका प्रत्येक भुजाएं 10 सेंटीमीटर हैं जो आपका ए है ये बी है ये सी है बिंदु ए पर कह रहा है आपका कितना आवेश है 0.1 माइक्रोकूलम ठीक तो इस माइक्रोकूलम को हम कूलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6 0.1 गुणे चलो बाद में चेंज कर लेते हैं अब क्या कह रहा है करा दोनों बिंदु आवेश बिंदु बी और सी के मध्य बिंदु तो मध्य बिंदु मान लिया ये हुआ मध्य बिंदु मान लिया P है आपका तो मध्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए तो जब मध्य बिंदु ये आपका हुआ ये टोटल दूरी थी 10 सेंटीमीटर तो ये दूरी आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये भी दूरी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर तो अब क्या है बिंदु P से कितनी दूरी पर बिंदु हमें रखा है हमने मान लिया कि बिंदु P से जो आपका बिंदु A है बिंदु A से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस दूरी को मैंने मान लिया R है इस दूरी को क्या मान लिया R है देख लीजिए फिर से ये A है ये B है ये B है ये C है ये A है यहाँ पे 0.1 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश रखा हुआ है ये आपका मध्य बिंदु P हुआ कितनी दूरी पर पहले आवेश से R दूरी पर जिसपे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है टोटल भुजाएं इसकी 10 सेंटीमीटर है ये भी 10 सेंटीमीटर है ये भी 10 सेंटीमीटर की समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं अब हम मध्य बिंदु पर एक आवेश रखा है मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो जब ये टोटल है 10 तो मध्य बिंदु पे कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा ठीक मान लिया कोण आपका थीटा है कोण कितना है थीटा है तब अब हम क्या करेंगे कि माना पहले निकालेंगे आपका दिया गया है Q बराबर दिया गया है 0.1 माइक्रोकूलम तो इसको हम चेंज करेंगे क्या माइक्रोकूलम से कूलम में तो 10 की घात -6 से कर देंगे गुणा तो
Q बराबर हो जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा, एक पॉइंट बढ़ जाएगा तो जाएगा 10 की घात माइनस 7 कूलाम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, बिंदु P पर जो आपका बिंदु आवेश A है, A से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो हम मान लेंगे, माना आवेश A, आवेश 0.1 माइक्रो कूलाम से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो अब हम देखेंगे बिंदु आवेश A से बिंदु P के बीच दूरी R है, तो R हमको ज्ञात नहीं है। अब देखेंगे इस कोण से, क्योंकि आपका ये मध्य बिंदु है, तो ये आपका जब 90 कोण हो जाएगा, तो आपका ये जो कोण होगा ये आपका समकोण हो जाएगा। समकोण की जो ये भुजा है ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये आपकी आधार हो जाएगी। तब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया है आपका कितना 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर, लंब दिया है आपका r, तो हो गया r का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 10 दाम हो जाएगा 100 और बराबर r स्क्वायर प्लस 50 हो जाएगा 25। 25 को इधर लाएंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 25, तो r बराबर हो जाएगा अंडर 100 में 25 जाएगा, बचेगा 75 सेंटीमीटर। तो अब सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो आपका r होगा अंडर 75 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर, 10 की घात माइनस 2 मीटर। आपको आ ज्ञात हो गया। अब बिंदु P पर हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखेंगे तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक। Q का मान कितना है 1 गुणे 10 की घात माइनस 7, तो हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 अपान r स्क्वायर। r का मान यहां से निकाल लीजिए, कितना था अंडर 75 गुणे x की घात 3 गुणे 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा, तो E बराबर 9 करना 9 हो जाएगा गुणे 10 की घात 9 से 10 की घात 7 जाएगा, बचेगा 10 की घात 2। अंडर रूट से ये जो अंडर रूट 75 है स्क्वायर से रूट हट जाएगा, हो जाएगा 75 गुणे 10 की घात 2 दूनी हो जाएगा -4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो E बराबर 9 गुणे 10 की घात 2 है, और ये 10 की घात 4 जाएगा ऊपर, तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो आपका E बराबर आएगा, यहाँ देख लीजिए 9/7 75 बचे था, तो हो जाएगा 9/75 गुणे 10 की घात, ये था 2 ये है 4, हो जाएगा 6। 10 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो हो जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, 3 त्रिक का 9 एंड 3 दूनी 6, एक साथ 3 5 हो जाएगा 15, तो E बराबर 3/25 और गुणे 10 की घात 6। क्या करेंगे 25 से काटेंगे, लगा देंगे, पॉइंट बढ़ जाएगा 0, 25 से करना 25 और 5 30 और 25 दूना 50, तो E बराबर हो गया 0.12 गुणे 10 की घात 6
या ई बराबर ये पॉइंट था अगर यहाँ लाएंगे 1.2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट कम हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, कितना होगा 1.2 या आगे जीरो भी लगा सकते हो, 20 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 34। देखिए 34 क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है। कोनों A व B पर क्रमशः 50/3 गुणे 10 की घात -9 तथा माइनस का 50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम के आवेश है। इनके कारण कोने C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बिंदु आवेश बना लेंगे, ये आपका एक यहाँ पे एक यहाँ है, कितना है पहले पे 50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम और दूसरे पे है माइनस का 50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम। यहाँ पे बिंदु आवेश आपका एक C है, ये आपका A है, ये B है। ठीक, ये बिंदु आवेश C है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु आवेश A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस साइड जाएगी और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस साइड जाएगी। ये आपका होगा आपका E1 और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु B के कारण होगी वो E2 होगी। E2 नीचे की ओर क्यों होगी, क्योंकि ये आपका ऋणात्मक आवेश है और ये क्या है धनात्मक आवेश है, इसलिए इसकी दिशा क्या होगी, इस साइड होगी E1 और ये हो जाएगी E2। और जो आपका ये जो कोण होगा ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 120 अंश का। क्यों होगा, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक, तो ये आपका जब 60 अंश ये हो जाएगा तो ये आपका कितना बचेगा, 120 अंश का बचेगा। ये आपका 60 अंश का है सभी। ठीक, तो अब दोनों बिंदु आवेश जो हैं वो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 0.05 मीटर की दूरी पर है, 0.05 मीटर की दूरी पर है। ठीक, तो अब क्या निकालना हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निकालेंगे कि क्वेश्चन नंबर है 34, लिख देंगे बिंदु आवेश A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, E1 हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। तो E1 बराबर 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9। Q का मान दिया गया है 50/3 गुणे 10 की घात -9/r²। देखिए ये आपका जो दिया गया मीटर में, इसको हम कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -2 मीटर। जब पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो r का मान रख देंगे 5 गुणे 10 की घात -2 का स्क्वायर। क्या करेंगे, इस 3 से काटेंगे, 3 करना 3, 3 त्रिका 9। तो E बराबर हो जाएगा 50 3 150। ठीक, गुणे 10 की घात, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 है, पूरा कट जाएगा, हो जाएगा 150/25 गुणे 10 की घात 2 दूनी हो जाएगा -4। 25 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 छक्का 150। तो E बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 4, ऊपर जाएगा इसमें हो जाएगा प्लस का न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका हो गया E1। ठीक, E1 आ गया 6 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। इसी प्रकार हम निकालेंगे E2, क्योंकि आपका जो आवेश है सेम है, केवल प्रकृति उसकी चेंज है। तो हम क्या निकालेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार E2 बराबर, इसी प्रकार E2 बराबर भी हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अब चूंकि क्या है, E1 व E2 बराबर है, लिखेंगे चूंकि E1 बराबर है E2 के। E1 बराबर किसके है, E2 के है। जब E1 बराबर E2 के है तब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तब
परिणामी वैद्युत क्षेत्र। क्या देख लीजिए, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा है तो 2 थीटा यहाँ पे चूंकि थीटा 2 थीटा दिया गया है 120 अंश, तो हो जाएगा cos 120 अंश। तो अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 को लगाया था। क्वेश्चन नंबर 32 क्या था, यहाँ पे था cos 2 थीटा। अब क्योंकि यहाँ 2 थीटा का मान दिया गया है 120, तो यहाँ पे 2 थीटा का जब इसको हम सॉल्व किए थे तो E बराबर आ गया था 2E1 cos थीटा। कितना आया था, 2E1 cos थीटा। यहाँ पे 2 थीटा के स्थान पे है, तो अगर हम लिख लें 2 थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर हो जाएगा 120/2, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, तो थीटा बराबर आ गया 60। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E बराबर 2E1 का मान आपका दिया है कितना, 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ cos थीटा के स्थान में देंगे 60 अंश, क्योंकि थीटा कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। तो E बराबर हो जाएगा 2 × 6 × 10⁴, और cos 60 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका E हो जाएगा 6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था उसकी दिशा क्या होगी, तो उसकी दिशा क्या होगी, भुजा जो आपकी AB है, भुजा AB है, तो भुजा AB के समांतर दिशा होगी। ले देंगे दिशा भुजा AB के समांतर दिशा में होगी, समांतर दिशा में होगी। ठीक, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को नोट करना है, तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई है 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो आवेश होता है सेम होता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश दोनों के सेम होते हैं, बस प्रकृति विपरीत होती है। तो आपका Q बराबर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी दी गई है, दोनों के बीच की दूरी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अभी इस एंगस्ट्रॉम को हम लाएंगे मीटर में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 0.53 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि आपका जो एक एंगस्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के होता है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमको ज्ञात करना है, और जो दूरी दी गई है उस दूरी को हम 2L से लिखते हैं, क्योंकि जो दो आपके आवेश होते हैं उसके मध्य की दूरी होती है वो 2L होती है। तो आपकी 2L ये दी गई है, तो हमको ज्ञात करना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो P बराबर इसको लिख सकते हैं Q × 2L। तो P बराबर हो जाएगा, Q का मान है
1.6 गुणे 10 की पावर -19 और 12 दिया गया है 0.53 गुणे 10 की घात -10। तो p बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 16 p 48 के 8 4 आ गया और 16 पंचे 80 और 4 हो जाएगा 84। कितना पढ़ लगेगा 3 के बाद और गुणे 10 की घात -19 -10 हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा। तो p बराबर है, ये पूर्ण उठाकर यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 8.48 गुणे 10 की घात, इसमें क्या है 1 हो जाएगा आपका माइनस का, जब माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं सॉरी हाँ माइनस का 1 हो जाएगा तो 10 की घात -30 होगा, है ना। 10 की घात कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, यही होगा 10 की घात -30 कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक 5 क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन जो आपके हैं 36 से स्टार्ट होंगे, 36 से 40 तक 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.